हमें इंतज़ार होता है कि हमारी मुलाकात हो आयशा से कराची में। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं आयशा। ये बताएं आप खैरियत से होंगे? जी आपकी उम्मीद जो है बिल्कुल सही उम्मीद और आपके साथ हूँ अफ्तार मज़ेदार में किचन में एक नई रेसिपीज के साथ आई हूँ। हाँ, नहीं अच्छा पुरानी नहीं लाई आप? रोज तो नहीं लेकर आती हैं रेसिपी आप भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल पुरानी ला रही हूँ, रोज बिल्कुल नई रेसिपी ला रही हूँ, ताकि जब मैं एक महीने आप लोगों के साथ हूँ तो मैं रोज 2 नई रेसिपी लाती हूँ, ताकि नई नई रेसिपी आपको पता चले, आप अपने किचन में ट्राई करें, अपने दस्तरखान में सजाएं और आप भी लोगों का, अपने प्यारों का दिल जीत लें। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब विद वाइट बिरयानी। कौन सी बिरयानी? कबाब विद वाइट बिरयानी, स्वीट डिश भी बनाऊंगी। जी जी बिल्कुल, सफ़ेद बिरयानी बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी मैं करके आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम? कितनी नई रेसिपी है ये? किस जमाने से ये बस अचानक से फेमस हुई है? जैसे हाँ, अचानक से फेमस हुई है वाइट बिरयानी, क्योंकि हाँ, बिरयानी तो हम खाते ही हैं, एक ही 2 बिरयानी एक ही तरीके से मशहूर है, या तो कच्चे गोश्त की बना लो या मसाले वाली। लेकिन अगर हम वाइट वाली ना, बिल्कुल नई है और बहुत मज़ेदार, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती है। और आज आपको यकीन आ ही जाएगा जब आप लोग भी ट्राई करेंगे अपने घर में, तो उसको बनाने के लिए जी मैंने ही इजाद की है ये ना, आज मैं दे रही हूँ अपनी रेसिपी। और लोगों को 1 महीने मेरे साथ ये रह के ना इतना मुझ पर भरोसा हो गया है, इतना ट्रस्ट करने लगे हैं कि वो जरूर आंख बनकर मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे अपने घर में, अपने किचन में। किसी की कोई चीज जाया नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत मजेदार बनेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगी? देखिए, चपली कबाब। चपली कबाब अक्सर शामी कबाब बनते, सीख कबाब बनते, लेकिन चपली कबाब नहीं घरों में बनते। तो इसके लिए हमारे सब दोस्तों ने मुश्किल आसान कर दी है और चपली कबाब उन्होंने लाए हैं अपनी रेंज में, बहुत मजेदार होते हैं। आज हम चपली कबाब जो कि सब रोसों के हैं, उससे हम ये बिरयानी तैयार करेंगे। क्योंकि देखें आखिरी बिल्कुल ये वीक चल रहा है इसमें ना, और ये इबादत की भी रातें चल रही हैं, आज 27वीं शब भी आ जाएगी, तो काम भी होता है और घर का ईद का भी काम होता है और इबादत भी करनी होती है। तो उसको ऐसा करने के लिए कि हम अपने काम को थोड़ा लोड को कम कर दें, तो सब रोज़ घर लाएं, सहर और अफ्तार से अपना दस्तरखान सजाएं। क्या तो यहाँ पे हमने शायरी कर रही हैं, सब रोज़ों के लिए आप घर लाएं और सहर और अफ्तार में अपना दस्तरखान सजाएं। दस्तरखान सजाएं। यहाँ पे मैं 2 पैकेट ले रही हूँ चपली कबाब के, जो कि मैं आधा किलो बिरयानी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन गर्म होने रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी मिज़ान कनोला ऑयल, जो कि इंसानी सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रख के तैयार किया जाता है। तो अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें अपने लिए। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हैं। इन्हें हमें बेक भी कर सकते हैं, अवन में आप डालें और बेक कर लें इन्हें। ये कुक वाले जो है, इनके 3 तरह की रेंज है जिसमें कुक होते हैं। एक जो होते हैं वो सिर्फ डीप फ्राई वगैरह कर सकते हैं, और एक बिल्कुल प्रॉपर कुक होते हैं, सिर्फ आप उसे गर्म करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्यारे प्यारे इनके चपली कबाब हैं। या मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, क्योंकि मैं आधा किलो की बिरयानी तैयार कर रही हूँ और बहुत जल्दी बना दूंगी ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए भी आसान करने के लिए तरकीब बताऊंगी कि आप भी इसे किस तरह से जल्दी से घर में तैयार कर सकते हैं। ये तो रेडी टू कुक है ना, ये कबाब तो ऐसे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल फ्राई होंगे और तैयार हो जाएंगे। रेडी टू कुक है। बस ये तो तजस्सुस मुझे वाइट बिरयानी का है, ये कैसे तैयार होगी? वाइट बिरयानी वो होती है ना, मैं वहीं पहुंच रही हूँ बनाना बहुत, क्योंकि सबसे जब बड़ा प्रोसेस था ना वो चपली कबाब का था कि चपली कबाब हम बनाएं, फिर उसके बाद हम उसका प्रोसेस चले, फिर वो एक स्टेप चले। तो इसलिए ज़रूरी है कि चपली कबाब तो आप बाजार से ले आए, सब रोस्ट हो गए और ये कंप्लीट हो गया आपका एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, तो वो इसे यहाँ रख देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ रेसिपी भी बताती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या डलना है। सबसे पहले मैं मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेती हूँ और उसमें शामिल करूँगी मैं मिज़ान कनोला ऑयल। ठीक है, मैं स्टेप में मसाले बना के लाई हूँ, क्योंकि टाइम यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप, वरना अगर मैं पहले से बता दूँगी तो क्या होगा, फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम ऑयल डाल लेते हैं। आज मैंने कनोला ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो मिज़ान का बनास्पति घी भी ले सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैं ऑयल ये गर्म कर रही हूँ। सबसे ज़रूरी है कि ऑयल को गर्म करना, क्योंकि हम इसमें जो डालेंगे वो डालेंगे साबित गरम मसाले। जब अगर हम इसे ठंडे तेल में डाल देते हैं तो क्या होता है कि इनका अपना भी जो ऑयल होता है वो सब मिक्स हो जाता है और फिर इसकी एक स्मेल और जो इसका एक अरोमा है वो नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप पहले तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर ये सारे मसाले डालें। इसमें क्या ले रही हूँ मैं, दालचीनी ले रही हूँ, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, और वो सौंफ नहीं ज़ीरा, और ये बड़ी इलायची।
मैंने स्पीड तेज कर दी कि कहीं आप मुझे फिर छोड़ के कहीं निकल ना जाए। नहीं, आपने सही स्पीड पकड़ी हुई है, बेहतरीन आप जा रही हैं, जबरदस्त, सही कर रही हैं। और मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं खामोश हूँ। जरा मैं चाह रही हूँ ये वाइट बिरयानी मैं देखूँ कि है कैसी और बनती कैसे। सही, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, मैंने 4-5 से ज़्यादा छोटी इलायची ली थी, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। 2 बड़ी इलायची ले ली थी, दालचीनी के 2-3 पीस ले लिए थे। यहाँ पे हम इसको हल्की आंच कर देते हैं ताकि एक साइड हो जाएगा तो हम दूसरी साइड कवर करेंगे। ये देखें इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं करके लाई हूँ घर से यहाँ, लेकिन सेट पे आ रही बहुत लोगों को तो नहीं आ रही ना, तो आप मत कराएं ना प्याज कि हमें आ रही है खुशबू। जब हमें आएगी तो फिर कहिएगा। कहे कि मैं एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि देखें बैठे आप इस्लामाबाद में, यहाँ नहीं आए ना, मेरे बुलाने पे भी नहीं आए। तो यहाँ मैंने 2 प्याज समझ में नहीं आती ये बात कैसे कहते हैं देखें खुशबू आ रही है, आप कहें सूंघे खुशबू आ रही है। चले यार, खुशबू नहीं आ रही, मुझे आ रही है ना, तो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 2 प्याज लिए थे ना, हाँ 2 प्याज लिए थे, उसे फाइन मतलब चॉप कर लिया, तो कोई वो नहीं उसकी मेन कटिंग, आप मोटा मोटा सा काट ले उसे। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, 7 लहसुन का एक पूरा जो पीस आता है ना वो ले लिया, तो उसके सारे जवे इसमें शामिल कर दिए। उसे थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा बिल्कुल सौते किया और फिर से बिल्कुल ब्लेंडर बारीक पीस लिया। तो ये हो गया पेस्ट तैयार। क्या है, प्याज है, इसमें लहसुन है और हरी मिर्चें हैं, ये वाइट पेस्ट हो गया, ये तैयार हो गया। और ये हमने मसाले में डाल दिया। ऑयल जिसमें हमने गरम मसाला डाला था उसमें ये हमने मसाले में ये शामिल कर दिया, इसे भूनेंगे। और इसमें अब ये एक स्टेप ये कंप्लीट हो गया क्योंकि मैं घर से लाई थी करके, इसलिए बिल्कुल ठीक है, आप सबको मैंने बता दिया यहाँ, ठीक है। अब इसका जो मसाला मेन मसाला बनता है वाइट बिरयानी का वो मैं बताती हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या किया था। यहाँ पे मैंने लिया थी जीरा, भर के 1 चम्मच जीरा लिया था, उसमें काली मिर्च शामिल की थी, इसमें दालचीनी के पीस, छोटी इलायची और 7 लौंग और वो जायफल जवत्री 1-1 पीस लिया। इसे मैंने तवे पे टोस्ट किया, एक अच्छी सी खुशबू एक अरोमा हो जाता है। फिर से मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी जो कि मैं करती हूँ और वो मैं बताना चाहूँगी कि सबकी अच्छी रेसिपी बने। जो बिरयानी पैकेट आता है बाजार का पुलाव बिरयानी मसाला, आप उसका 1 से 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये हम भर के कम से कम ये बन गया है 2 से 3 खाने के चम्मच, ये हम भर के इसमें शामिल कर देते हैं। मसाले को अब हम भूनेंगे, इसमें क्या क्या डालेंगे और साथ साथ बताते हैं हम लहसुन तक नहीं डाल रहे क्योंकि हमने जब प्याज पीते थे तो उसमें हमने लहसुन डाला था, सही है, साथ लहसुन डाला था, हरी मिर्चें डाली थी। अब हम आ जाते हैं इसमें क्या क्या जाएगा वो शामिल करते हैं। इसमें दही जाएगी 1 पाव यानी 1 कप। साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं सफ़ेद मिर्च, नींबू का रस, साथ इसमें अच्छा हरा धनिया पुदीना जो है वो इसमें लेयर्स में भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, तो वो मैं अभी बताती हूँ किस तरह से जाएगा। साथ इसमें केवड़ा लहसुन जाएगा, हम नमक शामिल कर देते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये पूरा प्रॉपर मसाला तैयार हो गया, इसमें क्रीम भी जाएगी। जैसे ही हम भूनेंगे इसे बिल्कुल फाइनल करेंगे तो आखिर में हम इसमें क्रीम भी मिला देंगे। बिरयानी का मसाला ये तैयार हो गया है और ये चपली कबाब हमारे यहाँ पे गर्म हो रहे हैं। इसमें हम साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी हम लेयर्स में भी डालेंगे, साथ हम पुदीना डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसमें शामिल कर दिया है, इसे अच्छी तरह भूनेंगे और फिर हम भूनने के बाद इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम लेंगे हम ऑल पर्स की, क्योंकि ऑल पर्स बनाता है अपने ही खालिस दूध के साथ, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें आप कुछ भी बनाएं, मीठा बनाएं, सर हांडी बनाएं, जो कि मेरी कल की रेसिपी है, तो मैं बताऊंगी। लोगों की अक्सर हांडी होता है ना कि वो बनाते हैं और पतली रह जाती है, मज़ेदार नहीं बनती, उसमें जायका नहीं आता, तो ऑल पर्स की क्रीम शामिल करें। यहाँ मैं ऑल पर्स की क्रीम शामिल कर रही हूँ, 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल कर देती हूँ। और इसे क्या बात है, हाँ ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, अगर आपकी इजाज़त हो आयशा तो हम कॉलर से बात कर लें। तो जी अच्छा कर लें। चले, ये बड़ी आपने कह तो दिया, इजाज़त दे दी, बड़े मुरवत तरीके से कहा लेकिन आपने, लेकिन चले हम चले जाते हैं, अब हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, गजनफर अली स्वीडन से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं गजनफर साहब, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शिफा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गजनफर साहब, रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? आज रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। आज दूसरी कॉल है मेरी आपके प्रोग्राम में। दूसरी कॉल? रमज़ान जाता था तो मैंने सोचा आप लोगों को ईद मुबारक कही जाए एडवांस में। अरे आप वही तो नहीं है स्वीडन में ऑफिस में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे थे?
जी सर, मैं बिल्कुल वही हूँ। ऐसा मेरी याददाश्त ने कमाल किया। बिल्कुल गुड जी। अभी भी ऑफिस में ही है? सही कहा। अभी भी गजनफर साहब ऑफिस में ही हैं? जी शिफा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, जस्ट अपना काम वाइंड अप कर रहा था और बस निकलने वाला था घर के लिए। आप क्या काम करते हैं स्वीडन में वैसे? जी सर, स्वीडन में आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ स्टैटिस्टिशियन। अच्छा। ओहो, आप तो बड़े फिर नंबर गेम्स के माहिर होंगे। स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपकी तो उंगलियों पर होंगे नंबर्स। हाँ जी सर, सही, चलिए तो अच्छी बात है। डेटा क्रंचिंग और हाँ ठीक करते हैं हम लोग। पाकिस्तान में जो फाइनेंसेस चल रहे हैं उनको आप कितने नंबर देते हैं? सर मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ, मैं फाइनेंशियल मॉडलर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स कोई प्रोबेबिलिटी लगा दें उसके अंदर? सर मैं इस तरह कुछ भी नहीं कह सकता आपको। ठीक है, सही है, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप बहुत जिम्मेदार शहरी हैं। अच्छा ये बताएं कि स्वीडन में क्या हालात हैं, अब लॉकडाउन वगैरह की क्या सूरत हाल है, कोरोना की क्या सूरत हाल है, उससे तो जरा आगाह करें। लॉकडाउन तो जैसे मैंने पहले बोला था, लॉकडाउन तो बहुत नरम है। यहाँ पे लोग खुद समझते हैं इस बात को कि उन्हें घर रहना है, डिस्टेंसिंग करनी है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी बेहतर है सूरत हाल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और एज कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री। मतलब वहाँ की आवाम जो है वो सुन लेती है कि अगर हुकूमत कह रही है कि घर बैठो, हाँ तो सुन लेती है आवाम। सर स्टेट टीवी अगर कह देना कि ये काम नहीं आपने करना, तो वो एज अ बाइबल वर्सेस कंसिडर करके उसको फॉलो करते हैं। इतना ये फॉलो करते हैं अपने। स्वीडन का लिटरेसी रेट क्या है वैसे? सुना है दुनिया में सबसे ज्यादा है गालिबन। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, इट्स अराउंड 99%। 99%, बिल्कुल ठीक है। और आबादी भी खैर उनकी कितनी है वो आप बता सकते हैं? वो मेरा ख्याल है आई थिंक तो 10 मिलियन के करीब है। 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन तो हमारे यहाँ पे कराची की कितनी है वैसे? 20 मिलियन है। बस अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई नाजरीन कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर वहाँ पर जब तालीम भी ना हो, शऊर भी ना हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा होता है प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ आ जाए। हमारे साथ अगले कॉलर ज्यादा, तालीम भी कम, आवाम कम तालीम कम, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हमारे साथ अगले भी एक कॉलर हैं। आयशा तो वहाँ पर धड़ाधड़ वो डिश में चीजें डाल रही हैं, लेकिन फवाद साहब है हमारे साथ वॉशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम, आपकी क्या चाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप साहब वॉशिंगटन में इस वक्त क्या वक्त हुआ है? वॉशिंगटन में इस वक्त एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 9:50, 9:15। अच्छा 9:50, ओके ओके ठीक है, सही है। तो बड़ा अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, काम वाम शुरू हो चुके हैं वॉशिंगटन में। ट्रम्प साहब बिजी हैं इस वक्त? मेरा तो ऑफिस भी है, पाकिस्तान में मेरा काम है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आजकल तो सारा कुछ लॉकडाउन है। अच्छा। तो डाउनटाउन लगता है कि इट्स प्रीटी मच एब्सोल्युटली एम्प्टी। अगर आप बाहर निकलें तो देखें आपको सब खाली लगेगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। I mean, I've lived there for quite some time. तो लगता है I've never seen Washington like this, even न्यूयॉर्क में अगर आप जाएं। फवाद साहब ये बताएं क्योंकि आप वाशिंगटन में रह रहे हैं, वैसे तो जो अमेरिका का कोरोना का एपी सेंटर है वो न्यूयॉर्क है गालिबन, मैनहट्टन का खास तौर पे वो छोटा सा इलाका जहां पर बहुत एक एक्सप्लोजन की तरह कोरोना फैला। लेकिन आपके ख्याल में आपको क्या लगता है वहां पर कौन सी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया? क्या गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी लोगों को बताने में, या लोगों ने सीरियसली नहीं लिया? क्योंकि वो तो हम कहते हैं ना, पढ़ी लिखी आवाम भी है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो फिर वहां पर क्या ऐसी चीज हो गई जिससे कोरोना इतना ज्यादा फैल गया? आई थिंक दो तीन चीजें। एक तो ये था कि आई थिंक यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी देर बाद दे नेवर टुक दिस सीरियसली, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर। और उसके बाद ये कि अगर आप देखें जिन शहरों में हुआ है यहाँ पर यूएस में, वो लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क हो गया, उसके बाद आप देखें शिकागो में काफी था, लेकिन न्यूयॉर्क में भी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए थी, बेसिक द कोर, वो लोगों ने नहीं किया सही तरीके से। वॉशिंगटन में भी अगर आप देखें काफी था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इमीडिएट लॉकडाउन किया। जो लॉकडाउन किया दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। तो न्यूयॉर्क में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अगर आप वहाँ जाएं देखें रहे हैं, प्रीटी मच गो देयर एवरी अदर वीक, तो वहाँ पर ये है कि बहुत दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, दुनिया जहाँ से ट्रैवलिंग होती है, तो उसकी वजह से दे रियलाइज्ड, बट बाय द टाइम दे रियलाइज्ड इट वाज ऑलरेडी लेट। ये वॉशिंगटन से एक शख्स कॉल कर रहा है और ये बता रहा है पाकिस्तानियों अब तो सुन लो, अब तो समझ लो। बेचारा बंदा वहां से कॉल करके जो है इसी आवाम को समझाने के लिए बेसिकली उन्होंने कॉल की है, लेकिन नहीं समझ रही आवाम।
अच्छा फवाद साहब, आई थिंक हमारे पास ये होता है कि लोग अनफॉर्चुनेटली काफी देर से, क्योंकि मेरा पाकिस्तान आना जाना रहता है, आई मीन आई कम हियर एवरी अदर मंथ, दो महीने बाद की मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है पाकिस्तान में, तो मैं आते रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आई थिंक अब अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इट्स ईजियर सेड देन डन, कि हमारे मुल्क में मसला ये है कि लोग अगर हम उनको बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे। यहाँ पर यूएस में यह है कि इनका सोशल सिस्टम बना हुआ है, यू हैव सोशल सिक्योरिटी, यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, घर बैठे ही आपकी मदद हो रही है ना। पाकिस्तान में तो ये भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इसलिए भी हम ज्यादा ही फिर मार खा रहे हैं बेचारे। अच्छा फवाद साहब, बनाना है बस, स्ट्रक्चर बनाना है, और वो स्ट्रक्चर तो अभी तक 2 सालों में तो इस हुकूमत में भी नजर नहीं आया। वो जो इस्लाहात थी, रिफॉर्म्स थे, वो भी होने हैं, पता नहीं अल्लाह करे हो जाएं, क्योंकि उससे पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, अवाम बराह रास्त मुतासर होती है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने कॉल की, और मुझे एक्चुअली ये कॉल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें बताई जो हमने यहाँ पर नहीं की। हाँ, तो वो तो हम सबको, जो वहाँ पर हुआ वही हमने यहाँ पर किया, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है अब हमें देखना है कि अल्लाह ना करे कि वो यहाँ पर हो। आयशा क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं जरा। आयशा, आपकी तरफ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे चावल जो है कि वो बॉईल करके लाई थी, बासमती वाले अच्छी क्वालिटी के, और वो मैंने सिर्फ नमक और ऑयल डाल के उन्हें बॉईल कर लिया था। साथ बिरयानी एसेंस भी शामिल किया था ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। या मसाला भुन रहा है और मैं साथ तय लगा रही हूँ कि ताकि ये मेरी रेसिपी जल्दी से कंप्लीट हो। और मैं अपनी सेकंड रेसिपी पे आऊँ जो कि स्वीट डिश है। सबसे पहले मैंने जो थोड़ा सा ऑयल डाला था, फिर उसमें मसाला डाला था, फिर थोड़ा सा पानी डालते ताकि नीचे चावल हमारे लगे नहीं। फिर मैंने उस पर जो चपली कबाब फ्राई किए थे वो डाल दिए, हरा धनिया पुदीना डाल दिया है। अब ये मसाला जो कि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, बिल्कुल बनाते वक्त, बिल्कुल भूनते वक्त हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, वो शामिल कर रही हूँ। एक लेयर इसकी लगा रही हूँ, फिर मैं इसके बाद फिर दोबारा चावल की लेयर लगाऊंगी। अच्छा, ये प्याज फाइनल लेयर लगेगी बस एंड की, और पैन में प्याज फ्राई किया ये ऊपर से मैं डालूंगी भंगार करके ना ऊपर से। ये मैं जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे अच्छे से फिर वो मैं शामिल करूंगी। जी बिल्कुल, ये बस जल्दी जल्दी मैं दम लगा रही हूँ। कंप्लीट हो गई, लास्ट लेयर है। आज आपका जो जज्बा कल मेरी रेसिपी रह गई थी ना, आपको पता नहीं है। हाँ सही बात है, मुझे इतना दुख हुआ, मेरी रेसिपी प्रॉपर वैसे जैसे होनी चाहिए, जिसके उसमें अदा नहीं कर सकी मैं ना। हाँ, उसमें आपका कसूर नहीं था, कम था। किसी डॉक्टर का ऑपरेशन थोड़ा सा रह जाए और वो उसको कहा जाए कि बस खत्म हो गया, अल्लाह ना करे, वैसे क्या कह रहे हैं, जैसा अफसोस उसको होगा वैसा ही अफसोस आयशा को हुआ होगा। इनकी मिसाल इन्हीं जैसी है। क्या अच्छी मिसाल नहीं है? आप वाकई सोचिए डॉक्टर को कितना अफसोस हुआ होगा क्या? अगर ऑपरेशन थोड़ा सा रह गया। नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन डॉक्टर से रहेगा ही, डॉक्टर क्यों छोड़ देगा? किसी भी मरीज उठ गया, मरीज जा गया डॉक्टर से, नहीं प्रोग्राम खत्म हो गया, लाइट चले गई, कुछ हो गया भाई, कोई वजह थी। किसी शो में क्यों कुकिंग कर रहा हो? क्या वो कर रहा होगा ऑपरेशन, जो उसका शो खत्म हो गया तो उसने छोड़ दिया। मेडिकल चैनल भी तो हो सकते हैं ना दुनिया में। आप देखें, आइडियाज मत दें, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेडिकल आइडियाज दे रहे हैं, बिजनेस आइडियाज। चले, अच्छा देखिए, बिल्कुल लास्ट लेयर लगा दी थी मैंने। अब इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 चाय का चम्मच या 1 गैस का ढक्कन। ओके, ठीक है। एंड देन हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया चॉप हुआ हुआ। अच्छा, मैंने जो है वो डंडी यानी इसके जो स्टेम होती है उसके साथ ही ले लिया था, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये हम अच्छा इसमें वाइट बिरयानी में ज़्यादा जाता है इस टाइप का मसाला ना। बिल्कुल ये आखिरी लेयर लग गई, इसमें कोई जर्दे का रंग नहीं जाता, कलर नहीं जाता, वरना फिर वो वाइट बिरयानी कैसे कहलाएगी। बस ये जो है ये प्याज हमारे जी सुनहरे हो गए हैं, गोल्डन फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी से। और आप ये फ्राई करके प्याज जो हैं, जब ये खत्म हो जाए फ्राई होना इनका, तो आप इसको ऐड करें, बल्कि ऐड कर ही दिया आपने। ठीक है, फारूक साहब हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फारूक साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों को बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो। एंड आपको भी जनाब, आपको भी। आपकी इट्स अ वंडरफुल ट्रांसमिशन। और बड़ा स्पेशली आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट शिफा बिकॉज आप क्या seen your comments on social media as well, और बड़ा अच्छा लगता है when you talk about different issues facing that are being faced by Pakistan, especially social issues. तो बड़ा अच्छा लगता है when people like you talk on that और अपने point of view रखते हैं। बड़े सोशल मीडिया फॉलोअर हैं आप? ट्विटर पे या फेसबुक पे ज्यादा हैं? नहीं, ट्विटर gives you a good product. Facebook पर very good, more of a gossip. But आप क्या करते हैं? मैं आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। जबरदस्त, बेहतरीन। जी तो ये जो खाने पकाने की जो इंजीनियरिंग हो रही है वो सेगमेंट देखते हैं आप? नहीं, इतना ज्यादा नहीं, बट मेरी मिसेज शी इज सिटिंग विद मी, तो वो उनको मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ा सा देखें, और ताकि हमें भी थोड़ा सा इस्तेफादा हासिल। अच्छा, तो आपकी मिसेज खाना कैसा पकाती हैं? जरा ये अब साथ बैठी ही हैं अगर, तो आप जरा बता दें, ऑनेस्टली बताएं।
नहीं, ऑनेस्टली तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बताना। सोचे रोजा है, सच बोलना है आपने। बट नहीं, वी आर गेटिंग समवेयर। अच्छा कर रही हैं आज। ठीक है, सही है, ऐसे होता है, इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आती है। और जाहिर है कोई मतलब सीखना जो है वो इंसान की सारी जिंदगी का एक सिलसिला है। आप क्या बना लेते हैं फारूक साहब, कुछ पका लेते हैं? मैं तो नहीं, आई एम अ टेरिबल कुक, मुझसे तो बिल्कुल कुकिंग नहीं होती। कौन सा काम ऐसा है जो आप कर लेते हैं अच्छा? अच्छा करने पे मैं असिस्ट कर सकता हूँ अपनी मिसेस को इन एवरी एस्पेयर अदर देन कुकिंग। कुकिंग के अलावा जो भी घर का काम होता है उसमें आई एम वेरी गुड। शादी कब हुई है आप लोगों की? ऑलमोस्ट 2 years। अच्छा, 2 years, माशाल्लाह, जबरदस्त, ग्रेट, बेहतरीन। हाँ, तो ठीक है ना, उनको तो फिर ये तो लेवरेज है उनकी कि ये तो वो लर्निंग टाइम है उनका। हाँ, लर्निंग टाइम चल रहा है। और आप दोनों साथ साथ लर्निंग करें। मेरी तो वैसे ये मशवरा है कि दोनों साथ साथ लर्निंग करें। किसी दिन उनका बनाने का मूड ना हो आलू गोश्त, तो आप कहेंगे मैं आलू गोश्त बनाता हूँ, बस उसमें आलू मिल जाएं। क्योंकि एक दफा फखरे आलम के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने आलू गोश्त बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा आलू गोश्त मैंने बनाया, लेकिन उसमें आलू कहाँ थे ये समझ में नहीं आया। आइडिया आ गया मुझे, फिर एक और आइडिया आ गया। अच्छा बताएं वैसा आप एक YouTube पर कुकिंग का चैनल शुरू करें आयशा के साथ हैं, फिर देखें, ये पहला फॉलोअर मिल गया आपको। अच्छा, मोहम्मद फारूक साहब। हाँ, और क्या, बिल्कुल वैसे क्लिक करके फौरन फॉलो करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे ये। थैंक यू फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। आयशा, जो आपने दूसरी हमारे लिए रेसिपी बनानी है वो क्या है? बनानी है नहीं, बनानी शुरू कर चुकी हैं। शुरू कर दी, बनाना स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि हाँ इसमें मैं खीर बना रही हूँ। बोलेंगे खीर तो बनती रहती है हर घर में, लेकिन आज की खीर स्पेशल क्या है? मैंने ये आज की खीर जो स्पेशल है वो ये कि गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं। हाँ, परसों भी बनाई थी, वो खीर नहीं थी, वो गिले फिरदौस। हाँ, गिले फिरदौस, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उसको खीर कह के ना हैदराबादियों का दिल दुखा रहे हैं आप ना। हम तो वो खीर नहीं थी, वो ना खीर थी ना कस्टर्ड था ना वो। नहीं, वो टर्किश, वो कल तो वो खीर थोड़ी थी, वो तो कस्टर्ड के साथ बनाया था ना, वो टर्किश रेसिपी। आज जो खीर है, खीर किस चीज की स्पेशल और उसमें स्पेशल क्या है? आज मैं बना रही हूँ पान खीर बना रही हूँ। गर्मियाँ है और दिल चाहता है रोजा खुलते ही ना पान खाने की, जो लोग खाते हैं क्रेविंग होती है, लेकिन आज उनको अच्छी आदतें भी डालनी चाहिए। तो पान खीर बना रही हूँ। पान खीर, तो पान खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया है जी, पान जो पान खाते हैं, मैं पत्ता लाई भी हूँ एक। मैंने सोचा है कि आखिर में डिस्प्ले करूंगी, और पान वाला ही मैंने ये देखे अपनी डिश ली है, और उसमें ये पान, ये वाला पूरा पान लिया था। 5 से 6 पान लिए थे और कंडेंस मिल्क के साथ बारीक पीस लिया। यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि टाइम कमी है, तो मैंने ऑलपर्स दूध लिया था, जो कि बहुत खालिश होता है, गाढ़ा होता है। और मैंने अक्सर कहती हूँ कि मीठा उसी में बनाए, देखिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने टाइम पे जब आप जा रहे थे मुझे छोड़ के, मैंने दूध डाला था और उसमें चावल शामिल कर दिए थे। 1 कप चावल जो कि मैंने पहले से उसे बारीक पीस लिया था और भिगो के रख लिया था। बारीक नहीं, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पीसा था, क्योंकि खीर जो होती है वो थोड़े मोटे मोटे चावलों की होती है। और ये बिल्कुल तैयार हो गए, यहाँ पे चावल अच्छी तरह गल गए हैं। हम इसमें पान और जो कंडेंस मिल्क हमने बारीक पीसा था वो शामिल कर देते हैं। मैंने 5 से 6 पान लिए थे। अब पान जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी और भी चीजें जाएंगी। ये पान लेके पीस देंगे बीच में। खुद पीसे थे आपने? नहीं, सादे पान लिए थे और 4 चम्मच मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। पान जा रहा है तो मैं एक बात बता रही हूँ कि पान के साथ ना जो बच्चों को बहुत पसंद होता है ना मीठा पान, तो ये है गुलकंद, ये हम शामिल करेंगे। ओके। ये बनता है गुलाब के फूलों से, आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसे घर में तैयार करने के लिए आप गुलाब के पत्ते लें और उसमें गुलकंद जो मीठा होता होगा, अक्सर मीठा पान नहीं खाते, उसमें डला हुआ होता है। कहाँ मिलते हैं पान वान? नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद में पान भी नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं, पान मिलते हैं। बहुत ही अंडर एस्टिमेट करें इस्लामाबाद को। वफाकी दारुल हुकूमत है, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे अहले इक्तिदार बैठे हैं सारा। सही है। अच्छा, आपकी खीर जो है वो आप बनाइए। बातें कह रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है ना तो वो एक्शन ले इन पे। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है ना, मैं इसमें एक्शन तो कोई ले नहीं सकता। मैं तो ऐसा चक्कर दूंगा। मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं भाई। तो चले एक्शन ना ले तो उनके घर पहुंचा दें। ये कह रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि मेरे घर पहुंचा दो ना। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैंने जो अब खीर बनाई थी पान खीर, वो तो बिल्कुल मैंने सजा दिया दस्तरखान में। मैं बिरयानी सोची थी कि आप लोगों के सामने खोलूँ। ये भाप देख रहे हैं आप, और ये खुशबू और ये लेयर्स जब आप देखेंगे ना, चपली कबाब वाइट बिरयानी की, जो कि हमने सब रोसों के चपली कबाब से तैयार की है, तो वो उसका इंतज़ार कर रही थी। और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। चावल आप देख सकते हैं वाइट है, इसमें हमने किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर में दम देते वक्त मैंने केवड़ा एसेंस शामिल किया था, साथ मैंने शामिल किया था प्याज, जो कि मैं फ्राई कर रही थी। और ये गरम गरम सफ़ेद वाली यानी कि वाइट बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये।
ज़रूर रेसिपी को ट्राई करेगा। अभी तो नहीं करेंगे तो अगर आपको टाइम मिले तो अभी कर लें, नहीं तो आप ईद पे ज़रूर करेगा, क्योंकि ईद पे स्पेशल खाने बनाने चाहिए ना, कुछ अलग खाने बनाने चाहिए। हमेशा एक ही तरह के बिरयानी कौरमे बन रहे हैं, तो कुछ अलग इस ईद सब रोसों के साथ। उनके बहुत सारे आइटम्स हैं, सीख कबाब है, गोला कबाब है, और इसके साथ आप सीख कबाब बिरयानी भी होती है, जो बिहारी मसाले वाली बिरयानी होती है, वो बना सकते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स हैं सब रोज़ों के। सहरी और अफ्तार में तो पराठे खा ही रहे होंगे, मैं तो सहरी में खाती हूँ पराठे, बहुत अच्छे हैं सब रोज़ों के पराठे। तो यहाँ हमने सब रोज़ों से जो तैयार की थी चपली कबाब बिरयानी पूरी तैयार है। ऊपर एक चपली कबाब कितने लोगों के लिए तैयार की थी आपने? मैंने 2 पैकेट शामिल किए थे, एक पैकेट में 4 थे, तो 4 से 8 यानी कि 8% तो इसे आराम से खा सकते हैं। और अगर कोई शेयर करना चाहे अपना एक कबाब तो वो शेयर कर सकते हैं। एक चपली कबाब खाने वाले 8% हो तो वो खा सकते हैं, वरना अगर कोई 4 चपली कबाब खाने वाला हो तो फिर तो 2 ही लोग खाएंगे। आप तो 4 कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कोई शेयर कर ले तो क्या कहते हैं 10 भी खा सकते हैं, अगर कोई दे थोड़ा थोड़ा। तो ये देखें हमारी ये चपली कबाब वाइट बिरयानी भी तैयार है। दोनों चीज़ें हमारी आज अल्लाह का शुक्र तैयार है टेबल पे और बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में। चलो तो बस फिर अच्छा वो देखें, वो पान भी बड़ा खूबसूरत आपने सजाया है उसके ऊपर। हाँ ये देखें जी, ताकि पता चले ना, अगर आप किसी गेस्ट के आगे रखें तो पता चलेगी, वो पूछेंगे क्या क्या हरा हरा क्या डाला है, तो अगर पान होगा तो उन्हें पता चलेगा अच्छा ये पान खीर है, बहुत स्पेशल खीर है और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ठंडी होगी, गर्मियों का मौसम है, ठंडी ठंडी ये आप ठंडी करके खाएं से ठंडी करके, और ये इसकी तासीर भी ठंडी क्योंकि पान शामिल है इसमें। और गुलकन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है, आप उसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। पान का पत्ता जो आपने लगाया है उस पर शेर याद आ गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। और जो गुलकंद डाला है उस पर भी गुल वाला शेर भी हो जाए कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये दोनों शेर जो है, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मेरी दोनों डिशों के लिए शेयर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए रेसिपीज़ बनाई और आप उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कल भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आएंगी, क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वो बड़े लोग पसंद करते हैं।